स्वागत है दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट लाइफ में। आज हम एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। मैं एक बार फिर हाजिर हूं और इस बार हम आपके लिए लाए हैं एकदम धमाकेदार वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे पैसों की, लेकिन टेंशन मत लो, बोरिंग लेक्चर नहीं होगा। हम इसे एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव बनाने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि आप वित्तीय रूप से जितना सोचते हैं उससे कहीं बेहतर कर रहे हैं। अरे हाँ, सही सुना आपने। बैंक बैलेंस में बड़ी रकम देखकर अच्छा तो लगता है, लेकिन असली बात ये है कि ये वित्तीय सुरक्षा या कंफर्टेबल रिटायरमेंट की गारंटी नहीं देता। हो सकता है आपका बैंक खाता अभी अंबानी जितना बड़ा ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अगर आप इन कुछ बातों को पूरा कर रहे हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आप उम्मीद से बेहतर कर रहे हैं। सबसे पहले, अगर आप अपने खर्चों को नियंत्रित कर पा रहे हैं और बजट बना रहे हैं तो आप सही दिशा में हैं। दूसरा, अगर आप नियमित रूप से बचत कर रहे हैं, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तीसरा, अगर आप अपने कर्जों को समय पर चुका रहे हैं और कर्ज के जाल में नहीं फंस रहे हैं तो आप वाकई में स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं। चौथा, अगर आप अपने भविष्य के लिए निवेश कर रहे हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, स्टॉक्स हो या फिर रियल एस्टेट, तो आप एक मजबूत वित्तीय स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित कर रहे हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप उम्मीद से बेहतर कर रहे हैं। वीडियो पूरा देखना, वादा करो, क्योंकि हम आपको और भी महत्वपूर्ण टिप्स देने वाले हैं जो आपकी वित्तीय स्थिति को और भी बेहतर बना सकते हैं। ऐप, सबसे पहले बात करते हैं कर्ज की। कर्ज, जिसे हम आमतौर पर लोन या उधार के नाम से जानते हैं, हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। चाहे घर खरीदना हो, गाड़ी लेनी हो या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए हो, कर्ज लेना एक आम बात हो गई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कर्ज आपकी वित्तीय स्थिति को कैसे प्रभावित करता है? सुनकर घबरा मत जाना, कर्ज बुरी चीज नहीं है अगर उसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए। सही समय पर और सही मात्रा में लिया गया कर्ज आपकी जिंदगी को आसान बना सकता है। लेकिन अगर आप इसे बिना सोचे समझे लेते हैं तो ये आपके लिए मुसीबत बन सकता है। अगर उसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए, सही तरीके से कर्ज का प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कर्ज लेना चाहिए। और हाँ, कर्ज चुकाने की योजना भी पहले से बना लेनी चाहिए। यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके डेट टू इनकम रेशियो की, यानी DTI की। DTI एक ऐसा मापदंड है जो बताता है कि आपकी कुल आय का कितना हिस्सा कर्ज चुकाने में जा रहा है। ये आपके वित्तीय स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। DTI असल में क्या है? DTI या डेट टू इनकम रेशियो एक ऐसा अनुपात है जो आपकी मासिक आय और मासिक कर्ज भुगतान के बीच के संबंध को दर्शाता है। इसे निकालने के लिए आप अपने मासिक कर्ज भुगतान को अपनी मासिक आय से विभाजित करते हैं और फिर उसे 100 से गुणा करते हैं। ये बताता है कि आप अपनी कमाई का कितना हिस्सा कर्ज चुकाने में खर्च कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी मासिक आय 50,000 रुपये है और आप हर महीने 15,000 रुपये कर्ज की किश्तों में चुकाते हैं, तो आपका DTI 30% होगा। इसका मतलब है कि आपकी कुल आय का 30% हिस्सा कर्ज चुकाने में जा रहा है। DTI का यह प्रतिशत जितना कम होगा उतना ही अच्छा माना जाता है। यह दर्शाता है कि आप अपने कर्ज को आसानी से संभाल सकते हैं। अब DTI 35% से कम है तो बधाई हो, आप वित्तीय रूप से मजबूत स्थिति में हैं। इसका मतलब है कि आप अपने कर्ज को आसानी से मैनेज कर सकते हैं और आपके पास अन्य खर्चों के लिए भी पर्याप्त पैसा बचता है। लेकिन अगर ये 35% से ज्यादा है तो टेंशन मत लो, अभी भी सुधार की गुंजाइश है। इसका मतलब है कि आपको अपने खर्चों और कर्ज के प्रबंधन पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने कर्ज को समय पर चुका सकें और वित्तीय संकट से बच सकें। DTI कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आपको अपने खर्चों को नियंत्रित करना होगा। यह सुनिश्चित करें कि आप केवल आवश्यक चीजों पर ही खर्च कर रहे हैं और फालतू के खर्चों से बच रहे हैं। सबसे पहले तो फालतू के खर्चे कम करो। यह एक आसान और प्रभावी तरीका है अपने DTI को कम करने का। जब आप अपने खर्चों को कम करेंगे तो आपके पास अधिक पैसा बचेगा, जिसे आप अपने कर्ज चुकाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, वही जो आप ऑनलाइन शॉपिंग और पार्टी करने में उड़ा देते हो।
ऑनलाइन शॉपिंग और पार्टी करने में खर्च किया गया पैसा अक्सर अनावश्यक होता है। इसे कम करके आप अपने वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं। दूसरा, कोशिश करो अपनी आमदनी बढ़ाने की। अगर आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं तो आपके पास अधिक पैसा होगा जिसे आप अपने कर्ज चुकाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके DTI को कम करने में मदद करेगा। कोई साइड बिजनेस शुरू कर सकते हो या फिर पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। साइड बिजनेस या पार्ट टाइम जॉब से आपको अतिरिक्त आय मिल सकती है जो आपके कर्ज चुकाने में मददगार साबित हो सकती है। याद रखो दोस्तों, कर्ज एक जाल की तरह होता है। जितना ज्यादा उलझोगे उतना ही फंसते जाओगे। इसलिए अपने कर्ज को समझदारी से मैनेज करें और अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित बनाएं। सेकंड पॉइंट, अब बात करते हैं क्रेडिट स्कोर की। अरे, ये कोई क्रिकेट मैच का स्कोर नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी में उतना ही महत्व रखता है। अच्छा क्रेडिट स्कोर मतलब बैंक और दूसरे लोन देने वाले आपको पसंद करेंगे। आपको आसानी से लोन मिल जाएगा, वो भी कम ब्याज दर पर। लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो लोन मिलना तो दूर, कोई आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। तो फिर अच्छा क्रेडिट स्कोर कैसे बनाएं? सिंपल है, अपने बिल समय पर भरते रहो, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सोच समझ कर करो और हाँ, फालतू के लोन लेने से बचो। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो बधाई हो, आप क्रेडिटपति बनने की राह पर हैं। थर्ड पॉइंट, दोस्तों बचत करना उतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना। हाँ, सही सुना आपने। बचत न केवल आपको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि यह आपको मानसिक शांति भी देती है। जब आपके पास एक आपातकालीन फंड होता है तो आप अनपेक्षित खर्चों से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। चाहे आपकी कमाई 10,000 रुपए हो या 1 लाख रुपए, हर महीने कुछ न कुछ जरूर बचत करें। यह आदत आपको भविष्य में बड़े वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि बचत कैसे करें, पैसे तो वैसे ही कम पड़ते हैं। लेकिन याद रखें, बचत करने के लिए आपको अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा। देखो दोस्तों, बचत करने के लिए करोड़पति होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी दैनिक आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके भी बचत कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजों में बदलाव करके भी आप अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। जैसे कि बिजली और पानी का सही उपयोग करें, अनावश्यक खर्चों से बचें, जैसे कि बाहर का खाना कम खाएं, घर का बना खाना खाएं। यह न केवल सस्ता होता है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय ऑफर्स और डिस्काउंट का फायदा उठाएं। इससे आप काफी पैसे बचा सकते हैं। और हाँ, फालतू के खर्चों पर लगाम लगाएं। हर महीने अपने खर्चों की समीक्षा करें और देखें कि कहाँ-कहाँ आप कटौती कर सकते हैं। याद रखो दोस्तों, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। छोटी छोटी बचतें मिलकर बड़ी रकम बन जाती हैं। आज आप 500 रुपये बचाओगे तो कल जाकर वो 5 लाख रुपए बन जाएगा। इसलिए आज से ही बचत करना शुरू करें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। फोर्थ पॉइंट, दोस्तों बजट बनाना उतना ही जरूरी है जितना कि गाड़ी चलाते समय स्टीयरिंग पकड़ना। अगर आपने स्टीयरिंग नहीं पकड़ा तो गाड़ी कहीं भी जा सकती है। ठीक उसी तरह अगर आपने बजट नहीं बनाया तो आपके पैसे भी कहीं भी जा सकते हैं। बजट बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने पैसों को कंट्रोल कर रहे हैं। बजट बनाने के लिए सबसे पहले अपनी आमदनी और खर्चों का हिसाब लगाएं। फिर देखें कि आप कहां पर फिजूल खर्ची कर रहे हैं और कहां पर बचत कर सकते हैं। एक बार जब आपका बजट बन जाए तो उसे फॉलो करने की पूरी कोशिश करें। फिफ्थ पॉइंट, दोस्तों जिंदगी एक रेस की तरह है जिसमें आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अगर आप पिछले साल से बेहतर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं। अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करें और देखें कि पिछले साल की तुलना में आपने कितनी तरक्की की है। क्या आपकी बचत बढ़ी है? क्या आपने कोई नया निवेश किया है? क्या आपने अपने कर्ज को कम किया है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो बधाई हो दोस्तों, आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स जिनसे आप जान सकते हैं कि आप वित्तीय रूप से कितने मजबूत हैं। अगर आप इनमें से कई चीजें पूरी कर रहे हैं तो खुद को शाबाशी दीजिए। आप कितने पॉइंट्स पर खरे उतरते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।